अपने घर का सपना देखने वालों के लिए होम लोन ने उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का काम किया है। होम लोन ने आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान बना दिया है। खासकर बड़े शहरों में लोग होम लोन लेकर आसानी से फ्लैट खरीद लेते हैं। हालांकि छोटे शहरों में भी अब तेजी से फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है। खासकर नौकरी पेशा लोगों को आसानी से होम लोन मिल जाते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर होम लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते हैं। कई बार नौकरी छूटने या फिर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ईएमआई भरने में चूक हो जाती है। क्या आपको पता है होम लोन की ईएमआई नहीं चुकाने पर क्या होता है? कितनी ईएमआई तक बैंक इंतजार करता है और फिर क्या एक्शन लेता है? आइए आज काम की खबर में इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। होम लोन को सिक्योर लोन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए इसके बदले ग्राहक को गारंटी के तौर पर बैंक के पास किसी संपत्ति को गिरवी रखना होता है। होम लोन नहीं चुकाने पर आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई ग्राहक होम लोन की पहली किस्त नहीं चुकाता है तो बैंक या वित्तीय संस्था उसे गंभीरता से नहीं लेता है। बैंक को लगता है कि किसी कारण से एक ईएमआई में देरी हो रही है, लेकिन जब कस्टमर लगातार 2 ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक सबसे पहले एक रिमाइंडर भेजता है। इसके बाद भी अगर तीसरी ईएमआई की किस्त भुगतान करने में कोई असफल रहता है तो बैंक फिर लोन चुकाने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजता है। एक तरह से तीसरी ईएमआई नहीं चुकाने के साथ बैंक कार्रवाई के मूड में आ जाता है। अगर कानूनी नोटिस के बाद लोन नहीं चुकाता है अगर कोई ग्राहक, तो फिर बैंक ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित कर देता है। साथ ही बैंक लोन अकाउंट को एनपीए मान लेता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेता है। दूसरी वित्तीय संस्थाओं के मामले में ये समय सीमा 120 दिन की होती है। इस समय सीमा के बाद बैंक वसूली प्रक्रिया के बारे में सोचने लगता है। बता दें, सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है ताकि लोन न चुकाने पर बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर लोन की भरपाई कर सके। हालांकि बैंक की तरफ से ये आखिरी विकल्प होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहक लोन को चुकाने के लिए काफी समय दिया जाता है। बैंक के पास अपने पैसे वापस लेने के लिए कानूनी तौर पर आखिरी विकल्प नीलामी होता है। नीलामी से मिली हुई राशि को लोन की भरपाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। मोटे तौर पर बैंक 3 महीने की ईएमआई नहीं चुकाने के बाद ग्राहक को 2 और महीने का वक्त देता है। अगर ग्राहक इसमें भी चूक जाते हैं तो बैंक ग्राहक संपत्ति के अनुमानित मूल्य का नीलामी नोटिस भेजता है। अगर ग्राहक नीलामी की तारीख से पहले, मतलब कि नीलामी नोटिस मिलने के 1 महीने बाद भी किस्त नहीं भरता है तो बैंक नीलामी औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि इन 6 महीने के भीतर ग्राहक किसी भी समय बैंक से संपर्क कर बकाया राशि का भुगतान कर मामले को सुलझा सकते हैं। समय पर लोन नहीं चुकाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बैंक ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित कर देता है, जिससे ग्राहक का सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। सिबिल स्कोर खराब होने से भविष्य में किसी भी तरह से लोन मिलने में परेशानी होती है। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति आती है, यानी ईएमआई चुकाने में असफल रहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ उपाय है। ग्राहक ने जिस बैंक से होम लोन लिया है वहां संपर्क करके अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं के बारे में उन्हें जानकारी दे और इसके आधार पर होम लोन को रीस्ट्रक्चर करने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। ग्राहक बैंक को अपनी परेशानी बता सकता है, साथ ही दस्तावेज सौंप सकते हैं। लोन के रीस्ट्रक्चर से कुछ महीनों तक ईएमआई टालने या फिर ईएमआई की राशि कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में होम लोन की टेन्योर बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसका सीधा हल ये है कि होम लोन की ईएमआई को हर संभव समय पर चुकाने की कोशिश करें। इसके लिए कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसे तोड़ दे, कहीं भी निवेश है तो उसे निकाल ईएमआई भर दे। इसके लिए परिवार या दोस्तों से भी उधार ले सकते हैं और बाद में अपनी सुविधा के अनुसार वापस कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट अगर आपको धमकी दे रहे हो तो उस स्थिति में क्या करें वो भी जान लेते हैं। दरअसल लोन नहीं चुका पाने से वित्तीय संस्थाओं की ओर से रिकवरी एजेंट को भेजकर ग्राहक पर दबाव बनाया जाता है, उसे डराया धमकाया भी जाता है। देश भर में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के कई मामले सामने आते रहते हैं। अगर आपको भी होम लोन चुकाने को लेकर रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप सीधे पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। इसलिए डिफॉल्टर के साथ कोई मनमानी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप आरबीआई को भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तर।